Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss van der Waals equation or equation of state for real gases. But this is the equation which is obeyed by all real gases. अभी तक हमने डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया बेटा कि रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन. ओके, क्यों ओबे नहीं करती हैं उसके कॉजेज हम डिस्कस कर चुके हैं. कॉजेज आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो बेटा पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप क्लिक करें पॉपअप पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी. ओके, नाउ तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस और वैन डर वाल इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज गिवन बाय बेटा जेडी वैन डर वाल, गिवन बाय जेडी वैन डर वाल, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन 1873 में इक्वेशन दी थी बेटा. इसमें क्या था? दिस इज नथिंग बट बेटा दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन और कुछ भी नहीं है. मॉडिफिकेशन ही किया उसने और कुछ भी नहीं है. दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन है. उसमें जो कमियां थी वो दूर कर दी, नई इक्वेशन बन गई. दैट इज बेटा रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस. ओके, और वी कैन से वैन डर वाल इक्वेशन. इसमें क्या था बेटा कि टू फॉल्टी अजम्पशंस थी बेटा. वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं हो सकता. वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड प्रेशर इज वेरी हाई. कंडीशन जब रिवर्स की थी तो ओके. हाँ जी, तो मीन देयर इज नीड इन द करेक्शन, देयर इज नीड ऑफ करेक्शन इन द वॉल्यूम. सिमिलरली फिर वहां पॉइंट बोला था बेटा कि the forces of attraction and repulsion between the gas molecules are not negligible if temperature is very low and pressure is very high. Mean इसका मीनिंग क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं which apply some pressure over the walls of the vessel वो भी एग्जैक्ट नहीं है, वो भी एक्चुअल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत कम करेंगे, प्रेशर वेरी हाई करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स कम वेरी नियर टू ईच अदर. एंड दिस इज अ पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल. This is a particular gas molecule beta. If this gas molecule try to move towards this wall in the backward direction, there are so many molecules which are very close to this, जो उसके बहुत ही नजदीक हैं, इसके बहुत ही नजदीक हैं. जब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मूव करने की कोशिश करेगा towards this wall of the vessel, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं which are very close to this बेटा, they attract this particular molecule in backward direction. तो स्पीड से जाना चाहता था, उस स्पीड से नहीं, धीरे से जाकर स्ट्राइक करेगा. या मीन लेस प्रेशर अप्लाई करेगा देन एक्सपेक्टेड. ओके, मीन देयर इज नीड ऑफ करेक्शन इन वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर इन दिस आइडियल गैस इक्वेशन. इन दोनों में करेक्शन करनी पड़ेगी, तब हम पुट करेंगे बेटा वैल्यूज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर correction in volume. Correction in volume. Correction in volume बेटा. Assume कर लेते हैं बेटा. We assume volume of a gas molecule is suppose small v. This is volume of a gas molecule बेटा, small v. Okay. Now but it is experimentally verified when a particular molecule move in different directions, then it covers 4 times of its actual volume. Okay, क्यों 4 टाइम कवर करता है कोई भी गैस मॉलिक्यूल? Why it covers 4 टाइम of its actual volume? इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा अभी इसी के बाद जस्ट. ओके, आप उस वीडियो को देख लेना बेटा. ओके, हाँ जी, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं, ताकि इसमें जस्टिफाई कर सकूं, आपको समझा सकूं मैं कि व्हाई ए गैस मॉलिक्यूल कवर्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम व्हेन इट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द गिवन वेसल. ओके, आई विल अपलोड वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर, वेट फॉर दैट. नाउ तो अब बेटा कि द वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम. देयरफॉर वॉल्यूम कवर्ड by a gas molecule when it move in different directions. In the vessel, है ना? वेसल के अंदर जब मूव करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में ये,
तो इट कवर्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम बेटा, 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम, दिस 4 टाइम्स ऑफ V एंड लेट इट बी, स्मॉल b अज्यूम कर लिया इसको बेटा, दिस स्मॉल b इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, this is called excluded volume or co-volume and this is a बेटा constant volume होगा पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल के लिए and this is van der Waals constant बोलते हैं इसको। ओके, therefore बेटा जो गैस मॉलिक्यूल है भाई, एक मॉलिक्यूल ने इतना वॉल्यूम कवर कर लिया है, यहां तक तो कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो भाई जो बाकी जो अब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री वॉल्यूम कितना बचा for the movement of gas molecules, therefore free volume available for the movement of gas molecules, भाई इतना तो कवर कर लिया वन मॉलिक्यूल ने। ओके, तो for movement of the other molecules कितना वॉल्यूम बच गया बेटा, ये इतना कवर कर लिया है। ओके, इस वॉल्यूम के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके रोटेट नहीं कर सकता, वाइब्रेट नहीं कर सकता। ओके, सो व्हाट हैपेंस, देयरफॉर वॉल्यूम available for movement of gas molecules, this is equal to क्या होगा, टोटल वॉल्यूम क्या था, V था। इन द आइडियल गैस इक्वेशन यू नो वेरी वेल बेटा, क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, दैट इज नथिंग बट PV is equal to nRT। दिस टोटल वॉल्यूम क्या था, V था। दिस V में से एक मॉलिक्यूल ने कितना कवर कर लिया, B, रिमेनिंग वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना बच जाएगा बेटा, दैट इज V माइनस B। ओके, दिस इज फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिया। इफ वी टेक n मोल्स ऑफ ए गैस, फॉर n मोल्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V माइनस NB। n मोल्स ऑफ द गैस अगर कवर करते हैं तो n टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, n से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, V माइनस NB। दिस इज द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर अदर गैस मॉलिक्यूल्स, फॉर द मूवमेंट ऑफ अदर गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ दिस इज करेक्टेड वॉल्यूम आ गया, दिस इज नथिंग बट बेटा, देयरफॉर करेक्टेड वॉल्यूम ये हो गया आपका, दिस इज करेक्टेड वॉल्यूम, दिस इज करेक्टेड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, V माइनस NB n मोल्स के लिए, हम n मोल्स के लिए डिराइव करेंगे इसको, डेरिवेशन देंगे इसका। ओके, नाउ सेकंड बेटा, करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन प्रेशर, प्रेशर टर्म में कैसे, अभी हमने बोला था कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन आर नॉट नेग्लिजिबल, है ना, इफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड प्रेशर इज वेरी हाई, मीन देयर इज नीड ऑफ करेक्शन इन द प्रेशर ऑल्सो। क्यों, अगर ऐसा कर देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स कम वेरी नियर टू ईच अदर और बहुत ही नजदीक आ जाएंगे बेटा, देन व्हाट हैपेंस, ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैन नॉट अप्लाई एक्चुअल प्रेशर ओवर द वॉल्स ऑफ ए वेसल। सपोज दिस इज मॉलिक्यूल A, अज्यूम किया बेटा मैंने, दिस इज ए मॉलिक्यूल इन द बल्क, दिस इज प्रेजेंट इन द बल्क, बल्क का मतलब बीच में कहीं भी वेसल के अंदर है। ओके, दिस इज इन द बल्क and suppose this is molecule B beta, this is molecule B near the walls of the vessel। okay, near the walls of the vessel बेटा, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं आपको, these are the forces of attraction by other gas molecules। okay, तो other gas molecules इनके सराउंडिंग्स में है बेटा, these gas molecules can attract this particular molecule। okay, डॉटेड जो डॉट दिखाए हैं मैंने, these are the other gas molecules okay which attract this particular molecule A by equal forces from all directions। ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। सिमिलरली यहाँ पर इफ दिस गैस मॉलिक्यूल इज नियर टू द वॉल्स ऑफ द वेसल, दिस टाइम देयर आर मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन कंपैरिजन टू इट्स फ्रंट। ओके, सो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जब ये स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, इतने मॉलिक्यूल्स को बैकवर्ड डायरेक्शन से अट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो दिस विल नॉट स्ट्राइक with actual pressure to the walls of the vessel। वेसल की वॉल से एक्चुअल प्रेशर से स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। ये मीन प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन एक्चुअल प्रेशर, है ना। इसका मतलब क्या है, मीन हमें करेक्शन करनी पड़ेगी प्रेशर में, और क्या करेक्शन करनी पड़ेगी, जितना कम हुआ है प्रेशर उतना ही प्रेशर अगर हम ऐड कर दें
इस प्रेशर के अंदर प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल जो अज्यूम किया गया था आइडियल गैस इक्वेशन में बेटा, देन करेक्टेड प्रेशर आ जाएगा। देखो करेक्शन इन प्रेशर क्या होगा, तो करेक्टेड प्रेशर अज्यूम कर लेते हैं, करेक्टेड प्रेशर is equal to P plus small p. Okay, and this small p is a correction term in pressure. Here, बेटा जो small p है is the correction term in pressure. Okay, ये pressure में हमने correction term assume कर लिया है. Now, ये जो this correction term in प्रेशर बेटा, दिस अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको चेक करें, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। मीन हियर इज द डेंसिटी ऑफ द गैस इन द बल्क, हियर इज द डेंसिटी ऑफ द गैस नियर द वॉल्स ऑफ द वेसल। मीन दिस करेक्शन टर्म इज प्रेशर बेटा, दिस पी एंड दिस पी है बेटा, जो करेक्शन टर्म इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस इन दिस वेसल। स्क्वायर ऑफ डेंसिटी क्यों, एक तो यहां से डेंसिटी इन द बल्क है, एक नियर द वॉल्स है, डेंसिटी ऑफ गैस तो सेम ही रहेगी। ओके, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। ओके, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी इन द वेसल। नाउ यू नो वेरी वेल बेटा, वी नो भाई जो डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बट इफ मास ऑफ ए गैस इज फिक्स, कोई भी गैस लेंगे मास तो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा उसका, मास इज कांस्टेंट, दिस मीन दैट वी कैन राइट m इज कांस्टेंट बेटा, मास इज कांस्टेंट। मोलर मास है जो गैस का, या सॉरी दिस इज गिवन मास, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी मास हम तो फिक्स ही लेंगे, यहाँ पर कितना लेंगे, जितना भी हमें पता होगा। मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट, इफ मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट देन क्या हो जाएगा, देन d जो होगा बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हम इसको वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज कर सकते हैं, दैट इज d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन दैट केस। ओके, दिस अब ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस इज फॉर 1 मोल। इसके लिए बेटा दिस इज फॉर 1 mole of a gas, and if we take n moles of the gas, if we consider n moles of the gas, then what happens beta for n moles? Now for n moles के लिए क्या हो जाएगा, देखिए, therefore for n moles के लिए और वी कैन राइट बेटा, जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए गैस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v था फॉर 1 मोल। ओके, n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे, दिस इज फॉर n मोल्स, n मोल्स ऑफ ए गैस। ओके, n मोल्स ऑफ ए गैस, ये हो गया। इफ यू रिमूव द अब पॉइंट, पुट दिस वैल्यू, put this value here in this equation beta, therefore density pressure correction term in pressure क्या हो जाएगी, if you put value of density here, therefore correction term in pressure क्या आ जाएगी बेटा, correction term था that is proportional to किसके बेटा, this density की जगह put कर दिया आपने n/v और ये स्क्वायर हो गया, mean this means correction term in pressure जो होगा this is equal to this is proportional to बेटा n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये आ गया। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ओपन कर दिया। इफ रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा, वी अप्लाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज स्मॉल a n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। हियर a इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट। a इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट। ये भी वैन डर वाल कांस्टेंट है बेटा, बी भी वैन डर वाल कांस्टेंट है, ये भी वैन डर वाल कांस्टेंट है। देयरफॉर करेक्टेड प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा, करेक्टेड प्रेशर हमारा क्या था, कैपिटल P प्लस स्मॉल p, है ना। करेक्टेड प्रेशर में क्या आ जाएगा, कैपिटल P प्लस स्मॉल p। ओके, मीन वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर करेक्टेड प्रेशर क्या आ जाएगा आपके पास, व्हाट इज करेक्टेड प्रेशर, सी दिस पॉइंट। Therefore
करेक्टेड प्रेशर, दैट इज कैपिटल P प्लस स्मॉल p। स्मॉल p की वैल्यू आपके आ गई, आपके पास आ गई बेटा दिस P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, दिस इज करेक्टेड प्रेशर। नाउ करेक्टेड वॉल्यूम हमारे पास है दिस वन, करेक्टेड प्रेशर हमारे पास है। पुट दीज वैल्यूज ऑफ करेक्टेड प्रेशर एंड करेक्टेड वॉल्यूम इन आइडियल गैस इक्वेशन। देयरफॉर, हाँ देयरफॉर क्या, अब क्या करें, पुट दीज वैल्यूज ऑफ करेक्टेड प्रेशर एंड करेक्टेड वॉल्यूम in ideal gas equation. In ideal gas equation क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। तो P क्या बन गया बेटा, here P इज मीन करेक्टेड प्रेशर आ गया आपकी बार आपका, दिस इज नथिंग बट P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये हो गया, इनटू V इज नथिंग बट V माइनस NB, दिस, एंड दिस इज इक्वल टू बेटा nRT। सो दिस इज वैन डर वाल्स इक्वेशन बेटा, ये आ गई आपकी वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज which is obeyed by all gases whether these are ideal or real, चाहे कोई भी हो, all gases obey, all real gases obey this equation under all conditions of temperature and pressure, ठीक है। now units of बेटा वैन डर वाल कांस्टेंट्स, इसमें साथ के साथ हम कर लेंगे यहाँ पर अभी units of वैन डर वाल कांस्टेंट्स। देखिए बेटा units of वैन डर वाल्स कांस्टेंट, units of van der Waals constant, van der Waals constants, van der Waals constants क्या है, A and B, इनकी यूनिट्स बेटा we know A क्या था, देखो A is related to this pressure, P is AN square upon V square, this means that A क्या आ जाएगा यहाँ से, A becomes बेटा P into V square upon N square, ये हो गया, A is P into V square upon N square। पुट द वैल्यूज बेटा, यूनिट्स पुट करो यहाँ पर इनकी। अगर हम प्रेशर के एटमॉस्फेयर कंसीडर कर लेते हैं, वॉल्यूम का लीटर तो क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स मोल इनवर्स स्क्वायर, दीज आर द यूनिट्स बेटा, एक यूनिट आ गई है यूनिट्स ऑफ ए। सिमिलरली क्या आ गई है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ ए आ गई पहले, यूनिट्स ऑफ ए, ठीक है, एक यूनिट ले लिए मैंने बेटा हमने पहले यहाँ पर। और अगर हम प्रेशर को बार में कंसीडर कर लेते तो बार आ जाएगा यहाँ पर। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर मीन कंप्लीट है, क्यूबिक डेसीमीटर ये होता है दिस वन, ओके। देयरफॉर लीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, लीटर स्क्वायर मीन 1 लीटर स्क्वायर मीन 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब है जो, दिस डेसीमीटर क्यूब है जो बेटा, इसका स्क्वायर हो गया, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मीन 1 डेसीमीटर रेज टू द पावर 6 आ गया बेटा ये, दिस 1 लीटर स्क्वायर अगर हम देखें तो यहाँ पर, ओके। तो पजल नहीं होना बिल्कुल भी यहाँ, ओके। मीन लीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, डेसीमीटर रेज टू द पावर 6 मोल इनवर्स का स्क्वायर, ओके। दीज आर द यूनिट्स ऑफ ए। नाउ यूनिट्स ऑफ बी, बी की यूनिट्स देखो बेटा, यूनिट्स ऑफ बी, वैन डर वाल कांस्टेंट बी, इसके यूनिट क्या होंगे बेटा, बी क्या था, बी इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल, ओके। एंड एन मोल्स के लिए क्या हो गई थी इसकी वैल्यू, एन बी हो गई थी, तो है तो ये वॉल्यूम ही, मीन वी इज नथिंग बट इक्वल टू क्या था, एन बी, वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल था ये, एन मोल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ओके। दिस मीन दैट अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी बाई एन, देखो इसकी यूनिट्स क्या बन जाएंगी यहाँ से, ओके। वॉल्यूम को अगर लीटर में लेते हैं तो ये मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स, और वी कैन राइट क्या हो जाएगा बेटा, लीटर को डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, ओके। दीज आर द यूनिट्स ऑफ
वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, ए और बी की यूनिट्स होगी बेटा वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स की है। नाउ बेटा इनकी सिग्निफिकेंस और डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल पैरामीटर्स ए एंड बी, सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल पैरामीटर्स ए एंड बी, दोनों की सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं बेटा। तो सिग्निफिकेंस पहले ए की डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ बी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ ए की सिग्निफिकेंस वैन डर वाल पैरामीटर। ए क्या था एक्चुअल प्रैक्टिस में, ए क्या बताता है बेटा, ए किसको अफेक्ट कर रहा था, ए अफेक्ट प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स और द वॉल्स ऑफ द वेसल। और प्रेशर कब अफेक्ट होगा, दिस प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स और द वॉल्स ऑफ द वेसल इज अफेक्टेड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होंगे बेटा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हाई स्पीड से नहीं मूव कर पाएगा, हाई स्पीड से मूव नहीं कर पाएगा तो प्रेशर कम अप्लाई कर रहा था, यस और नो मीन। और अगर ये मॉलिक्यूल्स दूर होंगे एक दूसरे से देन फोर्स अट्रैक्शन के बीच में क्या होगा, लेस होगा, देन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज मोर फ्री टू मूव देन इन दिस केस, ओके। और मोर इजली और मोर फ्रीली मूव करेगा तो मोर प्रेशर अप्लाई करेगा, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस अट्रैक्शन को अफेक्ट करता है, ये सिंपल सा पॉइंट है। तो ए gives or tells about magnitude of forces of attraction between the gas molecules। बेटा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड उसको बताएगा, ओके। मीन जो फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ ए, ये ध्यान रखना। मीन मोर द वैल्यू ऑफ ए मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा, सिंपल सा पॉइंट है, ओके। और बेटा अगर फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मोर होगा तो गैस इजीली लिक्विफाइबल होगी, है ना, टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाई, ये भी देखो यहां पर, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेंडेंसी ऑफ ए गैस टू लिक्विफाई। टेंडेंसी ऑफ गैस टू लिक्विफाई किस पर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मोर द वैल्यू ऑफ ए, इसका मीनिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मोर होंगे, एंड टेंडेंसी ऑफ गैस टू बी लिक्विफाई इज मोर इजली लिक्विफाई होगी, गैस लिक्विड स्टेट में इजीली कन्वर्ट होगी, ओके। मीन tendency to liquefy directly proportional to this magnitude of force attraction and this further depends upon a पे के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो यहाँ ध्यान रखना tendency of a gas to liquefy is directly proportional to magnitude of forces of attraction between gas molecules एंड बेटा दिस इज फर्दर डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ ए, ये कंप्लीट रिलेशन बन गया है बेटा। मीन आप ध्यान रखना कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ से तो अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाई मोर होगी गैस की, ए की वैल्यू लेस होगी तो टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाई लेस होगी, सिंपल सा पॉइंट है। नाउ बी, सिग्निफिकेंस ऑफ बी बेटा, बी के सिग्निफिकेंस क्या होगा, वैन डर वाल पैरामीटर बी। बेटा बी क्या था, बी इज नथिंग बट दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बेटा, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम भी बोल देते हैं इसको, और को वॉल्यूम बेटा। मीन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना, बोल देते हैं ना कई बार कि ऑल द स्टूडेंट्स विल कम एक्सक्लूडिंग दिस, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग मीन उसको छोड़ के बाकी, मीन यही तो था। दिस इज द वॉल्यूम कवर्ड बाय वन गैस मॉलिक्यूल, ओके, वॉल्यूम कवर्ड बाय वन गैस मॉलिक्यूल, तो इसको एक्सक्लूड करके बाकी के लिए जो रिमेनिंग वॉल्यूम बच गया था सो दैट दे कैन मूव, उनके मूवमेंट के लिए, वही तो हमने कंसीडर किया था यहाँ पर, है ना। डेरिवेशन में आप चेक करें,
इसका मीनिंग क्या है, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। मीन ये बी की वैल्यू डायरेक्टली किसको रिलेट करेगी, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल जो होगा इट टेल्स अबाउट वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, अगर ध्यान से देखा तो, एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू क्या होगा बेटा, मीन मोर द वैल्यू ऑफ बी, अगर बी की वैल्यू मोर होगी बेटा देन व्हाट हैपेंस, वी कैन से वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल भी क्या होगा बेटा, मोर होगा, एंड वाइस वर्सा। इट डायरेक्टली टेल्स अबाउट वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। ओके, मोर द वैल्यू ऑफ बी, more the volume of gas molecule, and vice versa. Okay beta, so this is all about van der Waals equation. Then we discuss here beta units of van der Waals parameters and then significance of van der Waals parameters. Thanks a lot.